किसी ने बहुत सत्य कहा कि तभी तक तुम पूछे जाओगे जब तक काम आओगे, कि तभी तक तुम पूछे जाओगे जब तक काम आओगे, चिरागों के जलते ही अक्सर बुझा दी जाती हैं तिल्लियाँ। राधे राधे। एक नई वीडियो के साथ आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आप टाइटल देखकर ही समझ गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पर आपको बताने वाली हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो सोशल मीडिया के थ्रू किसी के प्रेम प्रसंग में पड़ जाती हैं स्त्रियाँ और अपने जीवन को व्यर्थ कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं, बर्बाद कर लेती हैं। तो मैं बस यही बताऊंगी कि सोशल मीडिया के थ्रू जो प्रेम कर बैठती हैं वो ऐसा बिल्कुल ना करें, वरना वो अपने जीवन को बर्बाद कर बैठेंगी। तो चलिए एक सच्ची कहानी के साथ मैं आपको इसको समझाने वाली हूँ आज। और ये एकदम सच्ची कहानी है। ये मेरी इंस्टा फॉलोअर्स हैं एक, जिनके साथ ये घटना घटी है। उनको इंस्टा पे किसी से प्रेम हो गया। अब किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आप किसी के संपर्क में आ सकते हैं, किसी से भी आकर्षित हो सकते हैं। किसी की आपको बातें अच्छी लग सकती हैं, किसी की आपको हेल्थ अच्छी लग सकती है, किसी की टॉक मतलब आवाज़ अच्छी लग सकती है, किसी की बातें अच्छी लग सकती हैं, किसी के विचार, कुछ भी, किसी भी कारणवश आप उनके संपर्क में आ सकते हैं, आप उनसे प्रेम कर सकते हैं। और मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस कारण प्रभावित होकर कुछ महिलाएं सोशल मीडिया के थ्रू अपने जीवन को व्यर्थ कर लेती हैं, नष्ट कर लेती हैं किसी के प्रेम में पड़कर। तो यहाँ पे मैं एक सच्ची कहानी बताने वाली हूँ आपको, और उसी के माध्यम से आप समझिएगा कि क्या होता है सोशल मीडिया प्रेम और क्यों मैं बर्बाद होने से आपको बचाने के लिए बोल रही हूँ। तो जो वो महिला हैं वो मेरी इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं। उन्होंने जब मुझे ये बताई बात तो मैं बहुत शॉक भी थी और बहुत परेशान भी थी। परेशान इसलिए कि उन्होंने अपने साथ जो किया वो बहुत गलत किया। तो चलिए शुरू करते हैं कि उनकी लव स्टोरी कहाँ से शुरू हुई। तो वो जो महिला हैं वो इंस्टाग्राम पर लाइव चला रही थी। आप जानते होंगे जो लोग इंस्टा पर एक्टिव रहते हैं, तो वो लाइव चला रही थी। तो उनकी लाइफ में कोई वो इंसान आया। वैसे एक दूसरे को जानते थे, कभी बात नहीं की थी, अक्सर लाइव में मिल लिया करते थे। तो उन्होंने रैंडमली, उस इंसान ने आई लव यू बोल दिया। तो उन जो महिला थी उनको लाइव में बोलना ठीक नहीं लगा, तो वो उनके डीएम में गई और उनसे कहा कि देखो, मुझे ये सब मत बोलो, मैं एक शादीशुदा महिला हूँ, शादीशुदा स्त्री हूँ और मैं आपसे प्रेम नहीं कर सकती। लेकिन उन्होंने सॉरी कहा और बात को रफा दफा कर दिया। लेकिन यहाँ पे उनकी बात समाप्त नहीं हुई, यहाँ से उनकी बात और शुरू हो गई। यहाँ से उनके प्रेम की शुरुआत हो गई। और उस इंसान ने कहा, उस पुरुष ने कहा कि देखिए, मैं आपसे सच में प्रेम करता हूँ और मैं आपके साथ सच में दूर से ही सही, मैं आपके साथ रिलेशन में रहना चाहता हूँ, क्योंकि हम एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आज। तो उस महिला ने कहा कि मैं शादीशुदा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने उस पुरुष ने अपने आप को अनमैरिड बताया था। तो उस महिला ने कहा कि चलिए ठीक है, मतलब मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, 2-3 दिन, मैं आपको सोचकर बताऊंगी। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में सारी कमियों को ना फुलफ़िल नहीं कर पाते, कुछ कुछ कमियां रह जाती हैं जिनके चलते हमारे जीवन में एक खालीपन होता है, हमारे जीवन में एक अकेलापन होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमें लगता है कोई हमें सुन ले, कोई हमसे कुछ कह दे, कोई मतलब हमें समझ ले। तो वहाँ पे ये समझने वाला सीन था। तो वो जो पुरुष थे उन्होंने वहाँ पे झूठ कहा था, और ये झूठ कैसे पता चला उस महिला को। वो महिला जो हैं वो रैंडमली अपनी फेसबुक प्रोफाइल चेक कर रही थी।
जो लोग फेसबुक चलाते हैं वो जानते होंगे, मैं इतना फेसबुक नहीं चलाती तो मुझे इतना नहीं ज्ञान है फेसबुक के बारे में। तो वो जैसे ही उनकी आईडी सजेस्ट में आई तो उस महिला ने उनकी आईडी को ओपन किया। उस आईडी से उनको ये पता चला कि वो जो पुरुष हैं जो उनके संपर्क में आए हैं वो शादीशुदा हैं और उन्होंने झूठ बोला। तो सबसे पहला कारण आप यही देख लीजिए कि उनकी शुरुआत ही झूठ से हुई है, जबकि वो महिला मैरिड हैं तो अपने आप को अनमैरिड बताने की ज़रूरत क्या थी। लेकिन फिर भी चलिए छोड़िए। उस महिला ने उनसे आके पूछा कि आपने झूठ क्यों कहा, मैं भी शादीशुदा हूँ, आप भी शादीशुदा हो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो बोले कि फिर से उन्होंने एक बार उनको अपनी बातों में कन्विंस कर लिया, अपनी बातों को घुमा फिरा कर उनसे सॉरी बोल दिया। तो चैप्टर वहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन वो चैप्टर ख़त्म हो गया, लेकिन उन दोनों का चैप्टर वहाँ से शुरू हो गया। जैसे तैसे उस आदमी ने उसे कन्विंस कर लिया और मतलब उनकी लव स्टोरी शुरू हो गई। उस आदमी ने उन्हें मना लिया और उनकी लव स्टोरी शुरू हो गई। उनकी दिन रात बातचीत होने लगी और दिन रात बातचीत होने लगी। उनको रात में दिन में वो हमेशा मैसेज पे रहती थी और वो भी अक्सर वैसे अपने आप को बहुत बिज़ी बताया करते थे, लेकिन हमेशा उनसे बात करने के लिए कभी रात में आ रहे हैं, कभी दिन में आ रहे हैं, वो हमेशा बात करते थे। मतलब उन्होंने स्टार्टिंग के 2 महीने उन्हें इतना प्यार जताया, इतना सब कुछ, मतलब जस्ट लाइक ए क्वीन, उन्होंने उसे महारानी जैसा फील करा दिया। तो वो तो समझने लगी कि मुझे इस व्यक्ति से ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। वो इतनी ज़्यादा पागल हो गई, इतनी ज़्यादा मतलब उनकी एडिक्ट हो गई, इतनी ज़्यादा उन्हें, मतलब क्या बताऊँ मैं, कि जैसे कि हमारी वो प्रिय चीज़ हमसे छिन जाती तो हमें बुरा लगता है ना, तो ऐसे ही उसे लगने लगा कि अब ये इंसान अगर मुझसे दूर गया तो मैं अपने प्राण त्याग दूँगी। तो असल में वही हुआ। तो क्या हुआ कि उस 2 महीने के अंतराल में ही 2 महीने के अंतराल में कुछ इश्यूज़ हो गए उनके अपने पार्टनर के साथ। जो पुरुष थे, जो इंसान थे, वो उनको कुछ इश्यूज़ हो गए उनकी लाइफ में। तो उन्होंने उससे बात करना बंद कर दिया। लगभग 4 महीने उन्होंने बात करना बंद कर दिया। उसके बाद वो मैटर सॉल्व हुआ तो वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी फिर से बात करने लगे। लेकिन महिला यहाँ पे 200-300 दिन के मैसेज कर रही थी और वहाँ पे वो उसके मैसेज सीन सारे करते थे, लेकिन 2 या 3 मैसेज का रिप्लाई करते थे, हाँ हाँ, बस हाँ और में आंसर चल रहा था, बाकी कुछ नहीं। बाकी हमेशा यही कहते रहे कि मैं बिज़ी हूँ, मतलब टोटली उन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया। और जब महिला ने गुस्सा किया थोड़ा सा, तो उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली है, मैं बहुत ज़िम्मेदार हूँ, मेरी बहुत जिम्मेदारियाँ हैं और मैं बिज़ी रहता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे से टाइम मत मांगो। तो जब उसके बाद फिर भी महिला ने एडजस्ट कर लिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद उस इंसान ने, जो मेरी इंस्टा फॉलोअर्स हैं, उस महिला को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और बोला कि मैं बिज़ी हूँ, मुझे मैसेज मत करो, मुझे परेशान मत करो। तो वहाँ पे वो महिला बहुत परेशान हो गई और उसने अपने आप को वहाँ से पीड़ित करना शुरू कर दिया। पीड़ित मतलब अपने आप की हेल्थ उसने इतनी ख़राब कर ली, क्योंकि वो इंसान उसके दिमाग में दिन रात चलता रहता था, क्योंकि उसने उसके पीछे अपनी फैमिली को इग्नोर किया था, अपने बच्चे को इग्नोर किया था, अपने रोज़मर्रा के कामों में इग्नोर करने लगी थी, क्योंकि वो काम सारा कर रही थी घर का। लेकिन अब उस इंसान के सिवा उसे कुछ नज़र नहीं आता था। फिर क्या हुआ, एक दिन वो इंसान पूरी तरह से गायब हो गया। उसने उसके मैसेजेस का, कॉल्स का जवाब देना बिल्कुल बंद कर दिया।
उस महिला ने क्या करा कि वो इतनी ज़्यादा सोचने लगी, सोने के लिए पिल्स खाने लगी, उसकी हालत मेंटली डिस्टर्ब रहने लगी, उसकी हालत इतनी बेकार हो गई कि उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ गया। फिर वहाँ पे देखा वेखा, और आप समझिए कि जब हम अंदर से किसी को कुछ बता नहीं पाते, कह नहीं पाते, हमें कितनी पीड़ा होती है, कितना दुख होता है, हम अंदर ही अंदर मरते रहते हैं, उस दम घुट रहा होता है हमारा। फिर उसने क्या करा कि अपने हाथ वाथ काट लिए और उनको उसकी वीडियो भी भेजी, लेकिन उस इंसान पे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। तो मैं आज आपको ये कहानी इसलिए सुना रही हूँ कि आप भी ऐसी इंसान के संपर्क में मत आइए। मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आपका ध्यान नहीं रख सकता, जो आपकी केयर नहीं कर सकता, और ये सोशल मीडिया का प्यार नहीं होता, उससे अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करिए। अपने आप को संभाल लीजिए। आप अकेले हैं तो अकेले रह लीजिए, आप भगवान के जाके आके रो लीजिए। आप किसी से कोई बात नहीं करना चाहती, मत कीजिए, लेकिन किसी के ऐसे इंसान के संपर्क में मत जाइए जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे, आपको जीने लायक ना छोड़े और आप कोई स्टार्टअप ना ले पाएँ आप। लेकिन वो महिला सच में इतनी अच्छी है कि जब वो मेरे पास आई, मैंने उन्हें समझाया, वो सच में उन्होंने मुझे सुना, मेरी बातों को सुना, और वो आज ट्रैक पे हैं सीरियसली। और यही चीज़ मैं आपको इसलिए समझाई, और उन्होंने मुझसे साझा किया इस बात को इसीलिए कि वो अपनी थोड़ी मन को हल्का कर सकें। और मैं आपके साथ साझा इस कहानी को इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूँ, आप लोग ऐसी गलती ना करें। किसी भी रैंडमली इंसान के पीछे अपने घर परिवार को ना छोड़ें, अपने घर परिवार पर ध्यान दें। जैसा भी है, आप उस परिवार में खुश नहीं हैं, जैसा भी है परिवार आपका, आप उस पर ध्यान दीजिए। जितना ध्यान आप वहाँ लगा रही हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए। अपने घर परिवार को और अच्छा बनाइए, आप अपने आप को अच्छा बनाइए। आपको जो भी पसंद है, कुकिंग, ड्राइंग करना, गाने सुनना, भजन सुनना, यदि आपको भक्ति पसंद है तो आप भक्ति कीजिए। उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। और 2-3 पॉइंट मैं आपके सामने रख रही हूँ कि कभी भी हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी के संपर्क में नहीं आना चाहिए। दूसरा, अगर यदि हम किसी के संपर्क में आ जाते हैं तो हमें उस इंसान की पूरी जानकारी कलेक्ट करनी चाहिए, उसी के बाद कुछ आगे एक्शन लेना चाहिए, या फिर जितना वो उपस्थित रहता है आपके साथ उतना ही आप उपस्थित रहिए। उसके सामने आप खुली किताब मत बन जाइए, मत अपने राज सारे बताइए उसे, उसके लिए भी रहस्यमय बनिए आप। लास्ट पॉइंट, यदि आप पूजा करते हैं, आपको पूजा करना पसंद है, तो आप अध्यात्म के रास्ते पर जाइए। ऐसे रास्ते से छोड़ के आप अध्यात्म के रास्ते पर जाइए। जितने आपके मन में तूफान है ना, जितना भी आपके मन के अंदर भरा हुआ है, वो उस रास्ते पे जाने से अच्छा है, किसी इंसान के पास जाने से अच्छा है आप अपने इष्ट के पास जाइए, अपने भगवान के पास जाइए और अपने मन को शांत कीजिए। और कुछ मैं आपको बताती हूँ कि अपने मन को, मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि मन को राधा नाम जप से कैसे कंट्रोल करें, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। लेकिन क्या करना है आपको, जब भी आपका मन बेचैन होता है तो आपको राधा नाम का चैंट करना है। जब भी कोई परेशानी आपको चारों तरफ से घेर ले, आपके दिमाग में कुछ और ना सूझे, बस आपको आंखें बंद करनी है और राधा 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 नाम आपको चैंट करना है, आपको जप करना है। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आप में कोई भी ऐसी भावना आएगी ही नहीं। इसीलिए मैं आपको पहले से ही ये आगाह कर रही हूँ, पहले ही बता रही हूँ कि आप सोशल मीडिया पे मत जाइए,
ठीक है, आप पोस्ट करती हैं, वीडियो बनाती हैं, जो भी करती हैं, ठीक है, वो करते रहिए, लेकिन किसी इंसान के संपर्क में मत आइए। और बहुत सारी ऐसे सोशल मीडिया ऐप हैं, ट्विटर, फेसबुक और स्नैपचैट और आदि आदि बहुत सारी ऐप्स होती हैं जिनके थ्रू वो ऐसे आकर्षित पैदा हो जाते हैं स्त्री और पुरुष में, लेकिन ये सब बेकार है। तो यही वीडियो समाप्त करते हैं और आप सभी को राधे राधे। आई होप आप मेरी इस वीडियो से बहुत ज़्यादा मोटिव हुए होंगे। तो प्लीज़ इसमें से कोई भी बात आपको अच्छी लगी है तो आप ज़रूर उसको अप्लाई कीजिएगा अपने जीवन में, क्योंकि किसी ऐसे इंसान का साथ से अच्छा है आप भगवान का हाथ पकड़ लीजिए, फिर भगवान आपका हाथ पकड़ लेंगे। आप अपने भगवान के साथ कनेक्शन अच्छा बनाइए। राधे राधे आप सभी को।